इस तरह का गार्जियन और अभिभावक होने से किन्हीं को कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि विकास 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 विकास, और रोजगार के लिए भी, रोजी रोजगार के लिए भी अनेकों योजनाएं जो है केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से चलाया जा रहा है। उसका लाभ युवाओं को, युवा बहन को, युवा भाई को, किसान परिवार को, किसान गार्जियनों को, सबको मिल रहा है। और हमारी जो बहनें और माताएं हैं उनको भी एक से एक रोजगार मिल रहा है। ये बिहार में और केंद्र में जो सरकार चल रही है, इसमें धरातल तक योजनाओं का पहुंचना और सुदूर गांव में रहने वाले, चाहे वो गरीब हो, गुरबा हो, दलित हो, जो भी हैं, उनके नज़दीक जो है केंद्र का और राज्य सरकार का योजना उनके तक पहुंचना, ये जो है बहुत बड़ी भारत के लिए और अपने बिहार के लिए ये गौरव की बात है। ये यहाँ विश्व का सबसे पहला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जो 760 में शुभारंभ हुआ था और 1203 में खिलजी के द्वारा उसको ध्वस्त किया गया। देश विदेश से लोग यहाँ पठन पाठन के लिए आया करते थे, तंत्र मंत्र का विद्या भी सीख के जाते थे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत बड़ी राशि दिया गया बिहार सरकार को, और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 285 एकड़ जमीन विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। पूर्वत के तौर पर आप यहां से शिक्षा ग्रहण कर करके जाएं। और तो और देख लिए, दूसरी रेलवे लाइन यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया, और तीसरी रेलवे लाइन का भी शुभारंभ की घोषणा हो गया है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पर 6 लेन भी जो है दे दिए, एक्सप्रेसवे, जो आपका दिल्ली से बक्सर होते हुए पटना, पटना से मुंगेर, मुंगेर से भागलपुर, कहलगांव होते हुए मिर्जा चौकी से फरक्का के लिए, उसका भी सौगात आ गया है। जी बताइए, चुनाव लड़ने नहीं, अभी तो हम वहाँ के सेवक हैं, और मैं पूर्ण रूपेण जिस तरह से कहलगांव के जनता ने, माताओं ने, गार्जियनों ने, अभिभावकों ने, युवाओं ने और मातृशक्ति ने जिस मजबूती से 2020 में कहलगांव विधानसभा को पूरे बिहार में पहला स्थान पर रखा है और सेवक के रूप में हमें चुनने का काम किए हैं, मैं कर्मठता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक और लगन से 24 घंटा लगे रहते हैं कि कहलगांव विधानसभा का विकास कैसे हो, उसके साथ भागलपुर जिला के साथ साथ बिहार का विकास कैसे हो, लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिले। देखिए, इस वक्त हम पीरपैंती में हैं और यहाँ पर देखिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहाँ पीरपैंती के तमाम अनेक जगहों से नेता पहुंचते। इसके साथ ही एनडीए के तमाम अनेक नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कहलगांव विधायक पवन यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और हम सबों के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, ठीक है ना, इनके नेतृत्व में जो ये बिहार में और केंद्र में जो सरकार चल रही है, इसमें धरातल तक योजनाओं का पहुंचना और सुदूर गांव में रहने वाले, चाहे वो गरीब हो, गुरबा हो, दलित हो, जो भी हैं, उनके नज़दीक जो है केंद्र का और राज्य सरकार का योजना उनके तक पहुंचना, ये जो है बहुत बड़ी भारत के लिए और अपने बिहार के लिए ये गौरव की बात है। इस तरह का गार्जियन और अभिभावक होने से किन्हीं को कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि विकास 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 विकास, और रोजगार के लिए भी, रोजी रोजगार के लिए भी अनेकों योजनाएं जो है केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से चलाया जा रहा है। उसका लाभ युवाओं को, युवा बहन को, युवा भाई को, किसान परिवार को, किसान गार्जियनों को, सबको मिल रहा है। और हमारी जो बहनें और माताएं हैं उनको भी एक से एक रोजगार मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ा कहीं ना कहीं अब जाकर सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी, मन से आपने भी ऐलान किया। देखिए, यहाँ विश्व का सबसे पहला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जो 760 में शुभारंभ हुआ था
और 1203 में खिलजी के द्वारा उसको ध्वस्त किया गया। देश विदेश से लोग यहाँ पठन पाठन के लिए आया करते थे, तंत्र मंत्र का विद्या भी सीख के जाते थे ये उत्तर वाहिनी गंगा की तट पर। और जब ये ध्वस्त हो गया तो पुनः जो है आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत बड़ी राशि दिया गया बिहार सरकार को, और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 285 एकड़ जमीन विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है और जल्द इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। यहाँ पर पुनः जो है विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ होगा और इस इलाके के युवा भाई युवा बहन के साथ साथ देश विदेश से जो पहले आते थे पूर्वत में पढ़ाई के लिए, उनको भी हम लोग आमंत्रित करेंगे कि पूर्वत के तौर पर आप यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर करके जाएं। और तो और देख लिए दूसरी रेलवे लाइन यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया और तीसरी रेलवे लाइन का भी शुभारंभ की घोषणा हो गया है, उसका भी डीपीआर बहुत जल्द बनेगा। एक साथ इस रूट में 3 रेल आना जाना होगा, 3 पटरी होगी। और तो और जिस तरह से कहलगांव में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट है, 800 का और उसमें बढ़ोतरी होने जा रहा है, उसी तर्ज पर फिर पैती में जहां रेलवे स्टेशन है जस्ट के बगल में ब्लॉक है, ब्लॉक के बगल में आपका 2400 मेगावाट का पावर प्लांट जो है स्थापित होने जा रहा है। सब प्रक्रिया शुरू हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी आएंगे और अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में ये जो है शुभारंभ होगा। इसका चुनाव पास में पवन जी, कहलगांव से फिर से ताल ठोक रहे हैं आप। देखिए हम आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ पर 6 लेन भी जो है दे दिए, एक्सप्रेसवे जो आपका दिल्ली से बक्सर होते हुए पटना, पटना से मुंगेर, मुंगेर से भागलपुर, कहलगांव होते हुए मिर्जा चौकी से फरक्का के लिए उसका भी सौगात आ गया है, उसका भी डीपीआर जल्द से जल्द तैयार होगा। क्या कहना चाह रहा था बताइए? हाँ बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे? कहलगांव से फिर से आप ताल ठोक रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्षेत्र घूम रहे हैं। हमको एक चीज बताइए, चुनाव लड़ने नहीं, अभी तो हम वहाँ के सेवक हैं और मैं पूर्ण रूपेण जिस तरह से कहलगांव के जनता ने, माताओं ने, गार्जियनों ने, अभिभावकों ने, युवाओं ने और मातृशक्ति ने जिस मजबूती से 2020 में कहलगांव विधानसभा को पूरे बिहार में पहला स्थान पर रखा है और सेवक के रूप में हमें चुनने का काम किए हैं, मैं कर्मठता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक और लगन से 24 घंटा लगे रहते हैं कि कहलगांव विधानसभा का विकास कैसे हो, उसके साथ भागलपुर जिला के साथ साथ बिहार का विकास कैसे हो, लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिले, यहाँ के सभी जो प्रवास करते हैं और रहते हैं वो स्वस्थ एवं स्वच्छ कैसे रहे, उसका चिंता और चिंतन दोनों में लगे रहते हैं और उसका निवारण कर रहे हैं। देखिए सबके लिए चिंतन में लगे रहते हैं पवन यादव और कहीं ना कहीं निवारण भी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कहलगांव विधायक पवन यादव थे, जहां पवन यादव ने यह साफ तौर पर कहा है कि जनता के लिए हम तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही एनडीए को लेकर जिस तरीके से लगातार जो लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ जुट रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं पवन यादव आपने सुना। इसके साथ ही पवन यादव ने कहीं ना कहीं कई सारी योजनाओं को देखते हुए शिलान्यास करने की बातें कही है और यह साफ तौर पर कहा है कि लगातार विकास हो रहा है कहलगांव, तिरपैती से लेकर तमाम अनेक जगहों पर। फिलहाल कहलगांव विधायक पवन यादव को आप सुन रहे हैं। बाबा कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या बाबा बताइए? हम नहीं बोलना चाह रहे हैं साहब से, हम कुछ नहीं बोल सकते। कहाँ से हैं आप? आप बोल। विधायक जी काम किए हैं क्षेत्र में? हाँ ठीक है, हाँ तबियत ठीक है, ऑपरेशन हुआ था। हाँ ठीक, अभी ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है। ठीक है, आपके भाई ऑफिस में हम 3 बार घूर के आए हैं। अच्छा होला नहीं, बढ़िया ऑपरेशन? हाँ हम ऑपरेशन। किसी ऑपरेशन चला बताओ? वो पेशाब का था। बहुत बढ़िया। ये बहुत बीमार थे जी, लेकिन मैंने इनको बोले कि आप चिंता मत कीजिए, पूर्ण रूपेण इनका इलाज कराने का काम किया और आज देखिए कितना बढ़िया है। जनता के लिए हमेशा पवन यादव तत्पर रहते हैं, 24 घंटा तत्पर हैं। समाज का विकास कैसे हो उसका चिंतन और चिंता में लगे रहते हैं।